हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा बाग प्रथम का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। कक्षा 6 जो रुचिरा बाग प्रथम है वो कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक है। इसलिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें और उसका द्वितीय पाठ निकालें। आज के इस ऑनलाइन शिक्षण में हम शब्द परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पाठ्य पुस्तक खोल करके पेंसिल हाथ में रखें ताकि कुछ कठिन शब्दों को आप इंडिकेट कर सकें। ध्यान से देखें, एक एक शब्द का अर्थ आप समझने की कोशिश करें। तो पहला वाक्य है ऐसा का, प्रश्नवाचक चिन्ह है। चित्र को देख करके आपको उत्तर देना है, अर्थ करने की कोशिश करनी है। ऐसा का, यह क्या है, यह क्या है। चित्र को देखिए आप, और चित्र को देखने के पश्चात द्वितीय जो वाक्य है उसका अर्थ इसी में से निकलेगा। ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ पर है। दोला उपवने अस्ति, उपवन का मतलब बगीचा, झूला बगीचे में है, अस्ति यानी है। दूसरा चित्र देखिए, घड़ी का चित्र है और इस चित्र को ध्यान में रखते हुए ये वाक्य बनाए गए हैं। घड़ी थोड़ी दूर है तो उसी हिसाब से वाक्य बनाए हैं। सा का, और घड़ी है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए सा का प्रयोग किया गया है। सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी किसकी सूचना देती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को बताती है। एते के, नीचे वाले जो चित्र हैं वो दो चिड़ियाओं के हैं, दो कोयल के हैं, दो पक्षियों के हैं, वो इसलिए द्विवचन है। एते के, यह क्या है। किम एते कोकिले, क्या यह दो कोयल है। न एते चटके, न यानी नहीं, एते चटके, यह तो दो चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या करती हैं। एते विहरते, यह भ्रमण कर रही हैं। अगला जो चित्र है वो दो गाड़ियों का है और उसमें दो ड्राइवर, महिला ड्राइवर बैठी है, वो उनको चला रही है। तो इसी को माध्यम मान करके वाक्य बनाए गए हैं। ते के, स्त्रीलिंग जो शब्द हैं वो चलते हैं ता ते ता। तो ते है वो द्विवचन है, तो द्विवचन को आधार मान करके वाक्य बनाए गए हैं। ते के, वे कौन, वे कौन है। ते चालिके स्तः, वे दो ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयते, वो वाहन चला रही हैं। एता का, यह क्या है। तीन थालियां हैं, बहुवचन है, दो से अधिक वस्तु होने पे बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एता का, यह क्या है। एता स्थालिका, यह थालियां हैं, यह थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, क्या यह गोल है। आम यानी हाँ, एता गोलाकारा एव, हाँ यह गोल है। अब नीचे वाले पिक्चर को देखिए, इसमें तीन बकरियां चर रही हैं। इसी के आधार पे वाक्य बने हैं। ता का, वे क्या हैं। सा ते ताह बहुवचन है,
ता का वे कौन है, ता अजः वे बकरियां हैं, ता किम कुर्वन्ति वे क्या कर रही हैं, ता चरन्ति चरती चरत चरन्ति बहुवचन है, ता चरन्ति वे चर रही हैं। अब पाठ पूरा हो गया है, तो आप इन वाक्यों को लिखेंगे और इनका हिंदी अर्थ हर वाक्य के नीचे लिखते जाएंगे। शब्दार्थ हैं वो आप पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ये सारे शब्दार्थ आपको याद करने हैं। फिर अभ्यास कार्य आता है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। उच्चारण, इन शब्दों का उच्चारण करके और इनको बार बार इनका अभ्यास करना है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, इन पदों का उच्चारण करना है। सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, और इनकी जो पिक्चर है उसको देख करके इनके अर्थ का पता लगाना है। इसके पश्चात दूसरा जो प्रश्न है उसमें वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, जैसा कि हमने पिछले पाठ में देखा था वही वर्ण संयोजन यहाँ पर आया है। वर्ण विच्छेद किया हुआ है, आपको संयोजन करना है। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है क उ कु र उ रु त उरु तः, ऐसे ही उ द य अ उद्यान उद्याने, और स आदा से थ अ स्थालिका स्थालिका, घ टी का घटिका, से आदा से तर ई स्त्री लिंग, मापिका मापिका बन जाएगा। ये बना करके आप इस कोष्टक में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, वर्णों का पदों का वर्ण विच्छेद करके प्रदर्शित करना है, लिखना है। जैसे कोकिले तो क प्लस ओ प्लस क प्लस ई, क में ओ मिला हुआ है, फिर क में ई मिला हुआ है की बन जाएगा, और ले में ए मिला हुआ है ले बन जाएगा। ऐसे ही आपको इनको अलग करना है। तो च प्लस ए, ट प्लस ए, क प्लस ई, चटके। धाविका तो ध प्लस आ, व प्लस छोटी ई, क प्लस आ और विसर्ग, क प्लस उ। इसके बाद में आदर्ण च प्लस ई और क प्लस आ, कुंचिका। खटवा ख प्लस ए, ट प्लस व प्लस आ, छुरिका। छ प्लस उ, र प्लस ई, क प्लस आ, छुरिका। तीसरा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्रों को देख करके संस्कृत पद लिखना है। तो टेबल है, पेटी है, नाव है, चिड़िया है, वृद्धा है, मापिका है, ये ऊपर आए हुए हैं। इनको देख करके आप इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। चौथा प्रश्न है वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कैसे करनी है? जैसे लता लते लता, गीता गीते गीता, पेटिका पेटिके पेटिका, खटवा खटवे खटवा, सा ते ताह, रोटिका रोटिके रोटिका। अगला जो प्रश्न है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत, कोष्टक में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो वचन और लिंग के अनुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे बालिका पठती, बालिका पठती, तो इसमें बालिका पठती है तो बालिका आएगा क्योंकि एक वचन की क्रिया है, तो कर्ता भी एक वचन का होगा। चरत है, चरती चरत है द्विवचन है तो अजा अजी अजी आ जाएगा इसमें। संति बहुवचन है तो द्विचक्रे कहा इसमें आ जाएगा। चलती
नौका एक वचन है तो नौका, चलती एक वचन है तो नौका आ जाएगा। अस्ति एक वचन है तो सूचिका। उत्पतंती बहुवचन है तो मक्षिका। छठा जो प्रश्न है, सात्यता इत्येभ्य उचितं सर्वनामं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। महिला धावन्ति तो सा महिला धावन महिलाः धावन्ति, तो धावन्ति के साथ में क्या आ जाएगा, धावन्ति के साथ में आ जाए महिला धावन्ति। जो धावन्ति है वो बहुवचन है, तो बहुवचन का सर्वनाम रूप आ जाएगा, तो ता आ जाएगा, सा ते ता। वदति एक वचन है तो सा। दौलतः, दौलत द्विवचन है तो ते। चलंती बहुवचन है ता। कूजतः, कूजती कूजतः द्विवचन है ते, दिया जाएगा। इसके बाद में सातवां प्रश्न देखते हैं, मंजुषात् कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो कर्तृपद यानी कर्ता का चयन करेंगे क्रिया को देख करके। तो संति बहुवचन है, तो बहुवचन है तो इसके साथ में आ जाएगी, पहले में आ जाएगा पुष्पमाला। पुष्पमाला संति, पुष्पमालाएं हैं। पश्यति एक वचन है तो पश्यति, तो लेखिका पश्यति। बालकः लिखति। सिंहः गर्जन्ति। द्विचक्रिका चलती। आठवां प्रश्न देख लीजिए, मंजुषात् कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब आपको क्रियापद लिखना है। सौम्या एक वचन है, सौम्या नृत्यति, नृत्यति आ जाएगा। चटके, चटका चटके द्विवचन है तो विहरत आ जाएगा। बालिके द्विवचन है गायते आ जाएगा। छात्रः बहुवचन है लिखन्ति। जनः पश्यन्ति। अब आपके प्रश्न उत्तर और आपका जो लेसन हो कंप्लीट हो गया है। आप इस पाठ के समस्त वाक्य लिखेंगे, उनका हिंदी अर्थ लिखेंगे, नीचे शब्द और अर्थ हैं उनको लिखेंगे, प्रश्न उत्तर सारे करवा दिए हैं, इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और इसमें आपको जो भी कठिनाई आई है उसके बारे में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे आपको कैसा लगा ये वीडियो। और इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े रहें ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया ऑडियो और वीडियो आपके सामने डाल सकूं। धन्यवाद।